इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। कब तक आओगे? आई एम वेटिंग फॉर यू विजय। हर रोज का ही ये काम हो गया कि आना ही नहीं है। मैं इंतज़ार कर करके थक गई हूँ। मैं खाने पे वेट करती रही हूँ। हद हो गई है यार, ये जॉब नहीं हो गई, कोई जान का अजाब हो गया। यार बस मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ यार, नाराज मत हो। आई एम जस्ट कमिंग। पायल और विजय की शादी को 5 साल हो चुके थे। विजय एक पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता था। वो अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से और अपनी टफ रूटीन की वजह से पायल को टाइम नहीं दे पाता था। और पायल की बोर होने की दूसरी बड़ी वजह ये थी कि उनके पास कोई बच्चा भी ना था। वो करीब 2 बजे घर पहुंचा। जब विजय घर पहुंचा उसने देखा कि पायल सो चुकी है। फिर वो एक जगह पर बैठकर सोचने लगा अपनी शादी के वो लम्हात कि उनकी शादी किस कदर हंसी खुशी हुई थी। पायल की फैमिली और उनकी फैमिली किस कदर खुश थी और पायल कितनी खुश मिजाज थी तब। पायल अब कितनी बदल गई है। विजय को लगा कि ये सब होने की एक ही रीज़न है कि वो पायल को टाइम नहीं दे पाता। पायल पायल आई एम सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दो ना मुझे। आई एम सॉरी। मैंने रात ही डिपार्टमेंट कॉल करके छुट्टी ले ली है यार। मैं सोच रहा हूँ कि हम कहीं हिल स्टेशन चलें। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश हो जाओ यार। मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है। पायल उसकी बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। बट इस बार वाकई ही वो दोनों घूमने जा रहे थे। अगली सुबह दोनों पैकिंग करके रवाना हो गए और वाकई वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। एक बहुत ही प्यारा और पुरसुकून इलाका था। पायल जब रूम के अंदर पहुंची तो उसे रूम बहुत ही पसंद आया। उसने इर्द गिर्द घूम कर देखा और फिर विजय से बोला, थैंक यू विजय। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर डार्लिंग। आई लव यू, सो स्वीट प्लेस। वो दोनों काफ़ी थके हुए थे और खाना भी रेडी था। उन्होंने फ़ौरन से डिनर करना स्टार्ट किया। खाने के दौरान दोनों में काफ़ी बातें भी हुई। दोनों ने एक दूसरे से सॉरी किया और खुश रहने का वादा किया और दोनों ने ये प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट वो कभी भी एक दूसरे से गुस्सा नहीं करेंगे और वो नेक्स्ट फैमिली भी प्लान करेंगे। और फिर दोनों सोने के लिए लेट गए। लेकिन पायल को एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। विजय तो सो गया लेकिन पायल नहीं सोई और उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई तीसरा भी है। वो रूम के उस डोर की तरफ भागी जो कि बंद था
जो कि होटल मैनेजमेंट ने बोला था कि इस रूम को मत खोलिएगा, इस डोर की तरफ भी मत जाइएगा। एक अजीब सा खौफ और अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जो कि पायल को अंदर तक डरा रही थी। वो सोफे की तरफ पड़ी और वहीं बैठकर सो गई। उसे कब नींद आई उसे कुछ आइडिया नहीं। अगली सुबह विजय उठा और बाहर की तरफ चल पड़ा और वो भी उसी डोर की तरफ गया जहाँ पर पायल गई थी, लेकिन विजय अंदर नहीं आ सका। और पायल उसे अंदर लेकर आई। वो बार बार पायल को कहता रहा, पायल पायल वो देखो वहाँ कुछ है, पायल वहाँ देखो ना कुछ है। और 3 दिन के बाद वो घर आ गए। विजय की कॉल अभी तो गया था। यार पायल किधर हो तुम? 3 दिन हो गए मुझे तुम्हें कॉल करते हुए। यार मैं उसी रूम में फंसा हुआ हूँ होटल के, प्लीज़ मुझे आकर निकालो। विजय की कॉल सुनने के बाद पायल के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन से सेल बंद करती है और कहती है, जो मेरे साथ आया वो कौन है?